जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो होंगे दोस्तों हमारे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास और खेल का जो इतिहास होता है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी और ईएमआरएस या भविष्य के जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जो क्वेश्चन सीरीज़ होगी ना वो आपके 2 पार्ट में होगी। आज का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपका कल आएगा, और दोनों ही पार्ट में आपके लगभग हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सारे डाउट्स और टॉपिक्स क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फटाफट जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज प्लेड फॉर फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, यानी कि किस वर्ष भारत का राष्ट्रगान पहली बार ओलंपिक में बजाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान पहली बार ओलंपिक में किस समय बजाया गया था? 1928, 1948, 1952 या फिर 1932? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1948। ओके, 1948 में आपका भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले ओलंपिक में बजाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और उससे पहले हम देख लेते हैं जो आपका गोल्ड मेडल मिला था वो किस में मिला था दोस्तों? वो हमको मिला था किस में? हॉकी में। जो इंडियन हॉकी टीम थी ना उसने 1948 के लंदन ओलंपिक में क्या किया था? गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पहली बार भारत का राष्ट्रगान जो था वह बजाया गया था 1948 में ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी आईओसी के जो पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे वो कौन थे दोस्तों? पहले चेयरमैन कौन थे आईओसी के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष? विक्टर ब्लैक, डेमेट्रियस विकेलस, थॉमस बैक, पियरी बैरन डी कुबर्टिन? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेमेट्रियस विकेलस जो थे ये आपके आईओसी के पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे डेमेट्रियस विकेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पर दोस्तों, आप देख पाओगे। डेमेट्रियस विकेलस हमारे पहले बने। ठीक है, 1894 से 1896 में भी बैरन पियरी डी कुबर्टिन भी थे। 1896 से 1925 फिर हेनरी कॉन्टे और डी बैलियट लेटर थे। ठीक है, और अभी करंट की बात करें तो 2013 से अभी तक में जो थे ना वो हमारे कौन है? थॉमस बैक हैं। अभी भी करंट प्रेसिडेंट जो है हमारे वो कौन है? थॉमस बैक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इस पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से सारी लिस्ट आप आराम से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इन एंशियंट ग्रीस द स्काई गॉड वॉस, यानी कि प्राचीन ग्रीस में आकाश के देवता कौन कहलाते थे? पोसेडियन कहलाते थे, अपोलो, जीएस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गॉड जीएस। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। गॉड जीएस जो थे वो आकाश के देवता यानी कि स्काई गॉड कहलाते थे प्राचीन ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। इन एंशियंट ग्रीस द गॉड ऑफ सी वॉस, प्राचीन ग्रीस में समुद्र का देवता कौन था दोस्तों? पोसेडियन, अपोलो, जीएस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पोसेडियन। ठीक है, पोसेडियन ही थे जो समुद्र के देवता कहलाते थे, पोसेडियन गॉड ऑफ सी एंशियंट ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एंशियंट ग्रीस एक्सलीपियस वॉस, यानी प्राचीन ग्रीस में एक्सलीपियस थे, क्या थे दोस्तों? गॉड ऑफ सी थे, गॉड ऑफ हीलिंग थे, गॉड ऑफ फायर थे या फिर गॉड ऑफ वाटर थे? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, उपचार के देवता या गॉड ऑफ मेडिसिन भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ मेडिसिन या उपचार के देवता। ठीक है, एक्सलीपियस बोला जाता था इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? के मल्लेश्वरी, बाईचुंग भूटिया, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर। 1991 में किसको मिला था? वो थे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ विश्वनाथन आनंद। ओके, विश्वनाथन आनंद शतरंज के बहुत ही महान खिलाड़ी, ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले विश्वनाथन आनंद के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि राजीव गांधी अवार्ड इन 91-92 में, सॉरी मैंने 1991 बोला, 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे ये, ठीक है। और अभी इस पुरस्कार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है ना। फिर बात करें तो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को प्राप्त करने वाले भी ये पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। खिलाड़ी की बात करें, फिर आनंद इज़ अ 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट, जो ओलंपिक रिंग्स होते हैं, ओलंपिक के छल्ले होते हैं, वह क्या दर्शाते हैं दोस्तों? 5 कंटिनेंट्स, 5 रिवर्स, 5 कंट्रीज़ और 5 माउंटेन्स, 5 महाद्वीप, 5 नदियाँ, 5 देश या फिर 5 पहाड़। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 5 कंटिनेंट्स यानी कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 5 रिंग्स हैं या फ्लैग के जो फाउंडर है, हमारा जो ओलंपिक का फ्लैग है उसके जो फाउंडर है बैरन पियरे डी कुबर्टिन है, ठीक है। और इसको जो 1913 में इन्होंने क्रिएट किया था, और इसकी रिलीज़ की बात करें यानी जब इसका प्रदर्शन किया गया 1914 में, और फर्स्ट होस्टेड था 1920 एंटवर्प बेल्जियम। 1920 एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक में पहली बार ये झंडा फहराया गया था। 5 कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वो आपकी यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों, और 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक मिनट, 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच गेम वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द गॉड अपोलो। वह कौन से खेल थे जो अपोलो भगवान के सम्मान में उनके सामने आयोजित किए जाते थे दोस्तों? नीमियन खेल, इस्थमियन खेल, पाइथियन खेल या फिर नॉन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पाइथियन गेम्स, ठीक है। पाइथियन गेम्स जो थे वो आपके अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते थे, ठीक है। पीथियन गेम्स या पाइथियन गेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे कि नीमियन गेम्स जो थे वो आपके हर 2 साल में मनाए जाते थे जीस देवता के सम्मान में, है ना, ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। फिर वहीं ईस्थमियन गेम्स की बात करें तो हर 2 साल में वो आपके पोसेडियन यानी कि गॉड ऑफ सी देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। वहीं पाइथियन गेम्स की बात करें तो ये प्रत्येक 4 साल में अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते हैं, जो कि गॉड ऑफ सिटी कहलाते थे। अपोलो देवता क्या कहलाते थे? गॉडेस ऑफ द सिटी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एंशियंट ओलंपिक गेम वर बैंड बाय विच एम्परर, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस आपके एरिस्टोटल, पोसेडियन, थियोडेसियस या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ थियोडोसियस, ठीक है। थियोडोसियस ने ही प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है द आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट्स, शिक्षा का आदर्शवादी दर्शन समर्थन करता है, किस चीज़ का समर्थन करता है? मोरल आइडियाज़ का, फिजिकल, द अल्टीमेट एम, सोशल आइडियाज़ या ऑल ऑफ द अबव? नैतिक विचार, भौतिक अंतिम उद्देश्य, सामाजिक विचार या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही जवाब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही पर विचार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपके विच रोमन किंग वॉन प्राइजेस द एंशियंट ओलंपिक बाय ब्रिबिंग द ऑफिशियल्स, यानी कि रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक में पुरस्कार जीते। कौन सा वो रोमन राजा था जिसने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक में पुरस्कार जीते थे दोस्तों?
किंग जॉर्ज थे, थियोडोसियस प्रथम थे, फिर किंग नेरो थे या फिर एरिस्टोटल थे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, किंग नेरो। किंग नेरो थे, वही राजा थे, रोमन के राजा थे, जिन्होंने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक खेलों में पुरस्कार जीते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ओलंपिक वर गोल्ड मेडल्स फर्स्ट गिवन टू द विनर्स, यानी कि कौन से ओलंपिक में सबसे पहले विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए, स्वर्ण पदक सबसे पहले किस ओलंपिक में दिए गए विनर्स को दोस्तों? 1928, 1908, 1904 या फिर 1896। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1904 में, 1904 में दिए गए दोस्तों। कब दिए गए? 1904 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, When and where was the Olympic flag used for the first time? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब और कहाँ इस्तेमाल किया गया था। 1896 एथेंस, 1996 अटलांटा, 1920 एंटवर्प या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल 1920 एंटवर्प, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार आपका ओलंपिक ध्वज को इस्तेमाल किया गया, फहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1927, 1927 में IOA की स्थापना हुई थी, गठन किया गया था उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। ओके, स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है IOC का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ की पॉइंट्स है। फॉर्मेशन आप इसका 23 जून 1894 में। फाउंडर की बात करें तो पियरे डी कुबर्टिन थे, इसके हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके करंट में थॉमस बैक हैं। मोटो की बात करें तो इसका CTS अल्टियस फोर्टियस है, और अभी इसमें एक चौथा आपका जुड़ चुका है जिसको बोलते हैं कम्यूनस। क्या बोलते हैं? कम्यूनस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कम्यूनस। अब 4 मोटो हो चुके हैं आपके IOC के, CTS अल्टियस फोर्टियस तो होगा ही, साथ में कम्यूनस भी ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इनमें से निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है दोस्तों? है ना, टू डेवलप द ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, टू डेवलप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स और ऑल ऑफ दी अबव, शरीर की जैविक प्रणाली विकसित करना, न्यूरोमस्कुलर समन्वय का कौशल विकसित करने के लिए, साइकोमोटर कौशल का विकास या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारे के सारे ABC ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के दर्शन क्या क्या हैं दोस्तों? रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, आइडियलिज्म है या ऑल ऑफ दी अबव, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, रियलिज्म भी होगा, प्रैग्मेटिज्म भी होगा और आइडियलिज्म भी होगा। फिजिकल एजुकेशन की जो फिलॉसफी है तीनों के तहत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, वह कौन सी एशियाई देश थे जिन्होंने पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी दोस्तों? मलेशिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ए, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने ही होस्ट किया था, मेज़बानी की थी। ठीक है, जो एशियाई कंट्रीज़ में आते हैं। और बात करें इसकी तो 1998 में, कब की थी अगुवाई इसकी? 1998 में, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पॉइंट्स हैं, जैसे कि
पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। फर्स्ट एशियन कंट्री होस्टेड दीज गेम्स 1998 मलेशिया कोलालमपुर। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो होस्ट किया था 2010 में दिल्ली में किया था कॉमनवेल्थ गेम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 2016। यानी 2016 में आयोजित ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेल शामिल किए गए थे दोस्तों? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रोलर स्पोर्ट्स, रग्बी यूनियन, स्क्वैश एंड टेनिस, कबड्डी एंड खो खो। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रग्बी और रोलर स्पोर्ट्स। आई थिंक इसमें गोल्फ भी ऐड किया गया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, देख लीजिएगा, बट इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई का फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1983, 1984, 1985 और 1986। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1984। ठीक है, 1984 में आपका साई की स्थापना या गठन किया गया था भारतीय खेल प्राधिकरण का, है ना। अब फॉर्मेशन इसका जो डेट की बात करें तो डेट आपका 25 जनवरी 1984। हेडक्वार्टर इसका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन इसके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, जो भी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, करंट में जो भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द चीटर्स इन द एंशियंट ओलंपिक? यानी कि प्राचीन ओलंपिक में चीटर्स को क्या सजा दी जाती थी? उन्हें फांसी दे दी जाती थी, उन्हें डुबाया जाता था, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था या फिर उन्हें हिरासत में रखा जाता था? देखो, जहाँ तक मैंने कुछ थोड़ा पुराना पढ़ा तो उसके हिसाब से पनिशमेंट में फ़ाइन लगाया जाता था उनके ऊपर, बट यहाँ ऑप्शंस को अगर हम गौर करेंगे तो इस ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उन्हें हिरासत में रखा जाता था, दे यूज टू बी डिटेन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ समर ओलंपिक गेम्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि क्या है दोस्तों? 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन या फिर 10 डेज? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 16 डेज, 16 दिनों का आपका होता था। ठीक है, होता है 16 दिनों के जो भी समर ओलंपिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ईयर वॉज द एंशियंट ओलंपिक गेम्स बैंड? किस वर्ष प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस वर्ष लगाया गया था? 396 AD, 393 AD, 296 AD या फिर 334 AD या ईस्वी? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 393 AD में। ठीक है, 393 AD में किया गया था और किसने किया था? थियोडोसियस ने बैन किया था। ठीक है, किसने किया था? थियोडोसियस राजा जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दोस्तों, एगॉग इन एंशियंट ग्रीस मीन्ड, यानी प्राचीन ग्रीस में एगॉग का मतलब क्या होता था दोस्तों? लीडिंग गाइडेंस और ट्रेनिंग, इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ऑल ऑफ दी अबव? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीडिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग, क्योंकि एगॉग का मतलब यही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लीडिंग गाइड, इसका ट्रेनिंग से ही मेन मतलब था कि जितने भी वहाँ के योद्धा होते थे ना उनको ट्रेनिंग ही दी जाती थी। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, आपको अगर लगता है कि सारे होने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, व्हाट वॉज पैलेस्ट्रा फेमस फॉर इन द एंशियंट ग्रीस? प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? इट वॉज रेसलिंग स्कूल, इट वॉज म्यूजिक स्कूल, इट वॉज स्टेडियम, इट वॉज स्विमिंग पूल? या एक प्राचीन कुश्ती का स्कूल था, या एक संगीत विद्यालय था, या एक स्टेडियम था, या फिर स्विमिंग पूल था? पैलेस्ट्रा का क्या मतलब होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इट वॉज अ रेसलिंग स्कूल। ठीक है, पैलेस्ट्रा जो थे वो क्या थे? एक प्रकार के
कुश्ती के स्कूल थे, रेसलिंग के स्कूल्स थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिडास्केलियम इन द एंशंट ग्रीक वॉज फेमस फॉर। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? एरोबिक्स के लिए, डांस के लिए, म्यूजिक या फिर ट्रेनिंग के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वे क्या थे? एक प्रकार के म्यूजिक स्कूल्स थे दोस्तों। ठीक है, म्यूजिक स्कूल्स थे। ओके, संगीत विद्यालय के रूप में फेमस थे डिडास्केलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 27वां क्वेश्चन दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कस्टम ऑफ कैरिंग द फ्लेमिंग टॉर्च फ्रॉम एथेंस टू द साइट ऑफ ओलंपिक गेम्स? यानी कि निम्नलिखित में से किसने एथेंस से ज्वलन मशाल को ओलंपिक खेलों की साइट पर ले जाने की प्रथा शुरू की थी? एडोल्फ हिटलर, किंग जॉर्ज वन, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एडोल्फ हिटलर ने दोस्तों क्या किया था 1936 में, ठीक है 1936 में जो ओलंपिक हुए थे 1936 बर्लिन ओलंपिक है ना, उसमें जो मशाल थी उसको क्या कहते हैं ओलंपिक खेलों की साइट पर ले जाने की प्रथा शुरू करवाई थी एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले हम यहाँ पर देखेंगे टॉर्च के बारे में। इंपॉर्टेंट जो ओलंपिक टॉर्च होती है, रिले स्टार्ट्स फ्रॉम एथेंस ओलंपिया टू ओलंपिक वेन्यू। ठीक है, जो रिले स्टार्ट्स होती है कहाँ से, जो भी टॉर्च थी इसकी एथेंस से ओलंपिक वेन्यू तक। फर्स्ट टाइम फ्लेम्ड जो पहली बार वो टॉर्च जलाई गई 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई। फ्लेम्ड किसके द्वारा जलाई गई? हमारी सनरेज की, सूरज की किरणों के द्वारा। टॉर्च रिले स्टार्टेड 1936 बर्लिन ओलंपिक, जो हमारा भी क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड है। जो टॉर्च की रिले स्टार्ट हुई थी 1936 बर्लिन ओलंपिक में, और पहली बार जो जलाई गई थी वो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन में हम अक्सर 1928 में लगाकर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर रिले टॉर्च पूछेगा तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में, पहली बार अगर टॉर्च मशाल कब जलाई गई वो 1928 में। ठीक है, सनरेज के द्वारा। फर्स्ट टॉर्च रनर कौन थे? वो थे आपके कॉन्स्टेंटिन कॉन्डिलिस। ठीक है, कॉन्स्टेंटिन कॉन्डिलिस ग्रीस के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द YMCA चेन्नई यानी कि मद्रास कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म्ड? YMCA चेन्नई शारीरिक शिक्षा कॉलेज का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1914, 1896, 1920 या फिर 1924? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1920 में। ठीक है, 1920 में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे दोस्तों? GD सोंदी, SC बक, पीरियड कुबर्टिन या फिर CA पूचर? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 29वें का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, HC बक। हैरी क्रोबक जो थे वही इसके पहले प्रिंसिपल थे YMCA के, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर वेयर द विंटर ओलंपिक हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1923 में, 1924 में, 1925 या फिर 1926 में? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 30वें का सही उत्तर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1924 में। ठीक है, पहले जो शीतकालीन ओलंपिक हुए वो कब हुए? 1924 में हुए दोस्तों। ओके, शीतकालीन ओलंपिक की बात करें अगर हम तो 1924 से 1992 की बात करें तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे, 1924 से 1992 तक। ठीक है, फिर 1924 विंटर ओलंपिक गेम जो 24 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड आफ्टर 2 years एंड फॉर दैट टाइम विंटर एंड समर ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइजिंग आफ्टर 4 years। ठीक है, यानी कि जो 1994 बोल दिया था मैंने, 1994 शीतकालीन ओलंपिक खेल 2 साल बाद आयोजित किए गए, और उस समय से पहले
4 साल के अंतराल के बाद शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए ये थे हमारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के। इसका सेकंड पार्ट आपके सामने कल आएगा दोस्तों, ठीक है, और उसमें भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चंस तो बहुत पुटअप होंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको भी बताए, इन्हीं क्वेश्चंस घूम फिर के आपके सामने आएंगे, जो आपके हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से आएंगे, यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके ना मैच द फॉलोइंग में देखने को मिलेंगे, इसमें से कई क्वेश्चन। ठीक है, और सेकंड पार्ट भी और इंटरेस्टिंग होने वाला, और भी अच्छे क्वेश्चंस के सामने आएंगे, तो उसके लिए भी कल रेडी रहिएगा आप लोग। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को हमारे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।